टॉपिक है बाबू माइटोकॉन्ड्रिया। और माइटोकॉन्ड्रिया एक एग्जामिनर का सबसे फेवरेट टॉपिक है बिकॉज इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल्स ऑफ द सेल। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। माइटोकॉन्ड्रिया को हम लोग पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। इसी से सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि पावर हाउस ऑफ द सेल जो है वो किसको बोलेंगे, तो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलेंगे। और ये माइटोकॉन्ड्रिया का पूरा जो है ये स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको डिस्कस करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा इसके की फीचर्स को हम लोग देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला चीज होता है कि डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनेल है। ठीक है, ये सब कुछ एक एक क्वेश्चन ही है, ऐसा समझ के चलिए जो की फीचर्स लिखा गया है इस माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड ये सारे क्वेश्चन ही हैं। ठीक है, तो डबल मेम्ब्रेन का ये सेल ऑर्गेनेल्स होता है, यानी कि इसके पास में एक बाहरी वाला मेम्ब्रेन, एक अंदर वाला मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन आपके पास में होगा, जिसको हम लोग आउटर मेम्ब्रेन बोलेंगे और एक इनर मेम्ब्रेन होगा। उसके बाद है डीएनए इज प्रेजेंट, यानी कि इसमें एक डीएनए का टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एमडीएनए। एमडीएनए का मतलब होता है माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए इसको बोलते हैं, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया का अपना खुद का डीएनए होता है। ठीक है, इस बात को कंफर्म कर लें। डीएनए जो होता है इसमें स्फेरिकल शेप का होगा, यानी कि ये गोलाकार शेप का होगा। उसके बाद में सेमी ऑटोनोमस बॉडी है। सेमी ऑटोनोमस बॉडी मतलब जो है वो आधा खुद के चीजों पे ये चलता है। ठीक है, ये समझिएगा, सेमी ऑटोनोमस बॉडी। उसके बाद है सेकंड लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल्स। पूरे सेल ऑर्गेनेल्स में चाहे वो आपका प्लास्टिड हो, सेंट्रोसोम हो, वोक्यूल्स हो, माइटोकॉन्ड्रिया हो, राइबोसोम हो, उन सभी में से ये सेकंड लार्जेस्ट है। सेकंड लार्जेस्ट मतलब ये दूसरा सबसे बड़ा है। कह रहा कि फर्स्ट ओरिजिनेटेड सेल ऑर्गेनेल। और जब भी सेल बनता है तो सेल के अंदर में जितने भी सेल ऑर्गेनेल बनते हैं उनमें ये सबसे फर्स्ट में ओरिजिनेट हो जाता है। और इसे अभी ऊपर हम डिस्कस किए हैं कि पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, यानी कि पूरे के पूरे सेल में अगर पावर देने का काम करता है वो यही माइटोकॉन्ड्रिया ही करता है। इसके लिए थोड़ा सा एक चीज और क्या है कि इसको हम लोग बोलते हैं, इसका फंक्शन क्या है कि एरोबिक रिस्पायरेशन करता है। यानी कि एरोबिक रिस्पायरेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जिस प्रकार के रिस्पायरेशन होते हैं उसी रिस्पायरेशन को एरोबिक रिस्पायरेशन बोला जाता है। और क्या करता है, इंटरसेलुलर रिस्पायरेशन, यानी कि इसी को हम लोग बोलते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन बोलिए या फिर इंटरसेलुलर रिस्पायरेशन बोलिए। इसका एक केमिकल इक्वेशन से इसे दिखा सकते हैं, जैसे C6H12O6 ये ग्लूकोज है और O2 के साथ में जब इसे रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास में क्या बनता है, CO2 बनेगा, H2O बनेगा। और ये जो ATP है इसी को बोलते हैं पावर, यानी कि इसी का फुल फॉर्म कभी-कभी एग्जामिनेशन से पूछ लेता है, तो एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है फुल फॉर्म। ध्यान रखेंगे ATP का फुल फॉर्म क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसके पास में जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है। आउटर मेम्ब्रेन का मतलब स्मूथ आउटर बाउंड्री होता है जो कि इनक्लोज होता है माइटोकॉन्ड्रियन से। और ये जो होता है हाईली फोल्डेड इनर मेम्ब्रेन होता है जो क्रिस्टे से बना होता है। और क्रिस्टे आपको इस तरीके के डॉट्स दिखाई दे रहे होंगे, यही क्रिस्टे कहलाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में मैट्रिक्स मतलब जो इसमें भरा होता है तरल पदार्थ जो कि फ्लूइड लाइक प्रेजेंट होता है, और वो इनर मेम्ब्रेन के अंदर ही मिलता है आपको देखने को। राइबोसोम, यानी कि यहाँ पे जो साइट्स ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस हम लोग बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया में ही आपको देखने को मिल जाते हैं। उसके बाद में माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए अभी बताएं आपको, जिसको हम लोग एमडीएनए बोलते हैं, इसमें पाया जाता है और इसका जो शेप होता है ये सर्कुलर होता है। उसके बाद में एटीपी सिंथेसिस पार्टिकल, यानी कि एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट जो है वो ये क्या करता है, पावर हाउस ऑफ द सेल, इसीलिए इसको